So students, now in this class we are going to find out total number of possible relation between two finite sets. दो finite sets के बीच में कितने relation हम लोग बना सकते हैं, पा सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. So number of relation between two finite sets. So suppose let A and B be two, मान लिया कि A और B be two finite sets, कोई भी दो finite sets हैं, such that number of element in A is equal to P and number of element in B is equal to Q. सपोज ए और बी दो फाइनाइट सेट्स हैं, जिस ए में पी एलिमेंट है और बी में क्यू एलिमेंट है. तो कितने रिलेशन पॉसिबल हैं? सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे ये हमको फाइंड आउट करना है. तो रिलेशन की डिफिनेशन क्या है? ए और बी अगर दो सेट्स हैं तो रिलेशन ए से बी में रिलेशन क्या होता है? इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट. ए और बी दो सेट्स हैं तो फ्रॉम ए बी दो सेट्स हैं तो ए से बी में रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट. मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट पॉसिबल हैं उतने ही रिलेशन यहां पर पॉसिबल होंगे. तो ये सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं? सो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं पहले हम ये काउंट कर लें. इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसका 2 की पावर में कर देंगे तो उतने ही सबसेट तो पॉसिबल हैं. आपने रिजल्ट देखा था चैप्टर नंबर 1 में कि अगर कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट है तो उसके पास कितने सबसेट होते हैं? 2 की पावर n. तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. ए में हमने पी एलिमेंट माना है और बी में क्यू एलिमेंट. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज इक्वल टू पी क्यू. तो इसके सबसेट पॉसिबल सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर पी क्यू और वही रिक्वायर्ड रिलेशन होंगे. सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर पी इंटू क्यू. और इसी चीज को आप लिख सकते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी. सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट का प्रोडक्ट का को 2 की पावर पर रखते हैं. तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस यहां पर कैलकुलेट हो जाएंगे. कुछ एग्जांपल देखते हैं इस पर. एग्जांपल फर्स्ट, लेट ए इक्वल टू, एक सेट हमने ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 और बी एक सेट ले लिया सिंगलटन सेट ले लिया. तो एक क्रॉस बी अगर हम फाइंड आउट करें कितने रिलेशन यहां पर पॉसिबल हैं, हम लोग ये देखेंगे कितने रिलेशन यहां पर पॉसिबल हैं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 1 है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 2 into 1 that is 2. So students, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट आएंगे 2. सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी. तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 रिलेशंस पॉसिबल हैं. टोटल रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं? 4 रिलेशन इस फॉर्मूले से यहां पर पॉसिबल हैं. और जितने रिलेशन हैं वो सभी क्या हैं? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट है. तो हम देखते हैं कि क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट के इतने ही सबसेट पॉसिबल है कि नहीं. इसको हम लोग देखते हैं तो वेरीफाई हो जाएंगे कि हाँ ये जो है सब सही है. ठीक है, इस तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, देखते हैं उसके 4 सबसेट ही आएंगे. तो ए इक्वल टू हमने लिया था
1 2 और b इक्वल टू लिया था 1 लिया था, b इक्वल टू 1 लिया था। तो यहां पर a क्रॉस b 1 1 2 1, 2 एलिमेंट आ जाएंगे ये। इसके सबसेट फाइंड आउट करते हैं। सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर। सबसे पहली बात तो एम्प्टी सेट इसका एक सबसेट होता है और ये सेट खुद का एक सबसेट होता है। उसके बाद ये हो गए 2 ऑर्डर का एक सबसेट हो गया, 2 एलिमेंट को रखने वाला, 2 एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक सबसेट हो गया और ये एम्प्टी सेट। और इसके बाद इसके सबसेट क्या आएंगे? सिंगलटन, एक एलिमेंट को रखने वाले 1 कामा 1 और फिर 2 कामा 1। सिर्फ इतने ही सबसेट इसके आएंगे। ये 4 सबसेट दिख भी रहे हैं। तो जितने रिलेशन उतने ही सबसेट, मतलब जितने सबसेट हैं उतने ही रिलेशन यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो ये दोनों तरीके से वेरीफाई हो गया। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2, ए एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, 3 एलिमेंट्स हैं। बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट पी क्यू आर एस टी है। कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट दैट इज 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट दैट इज 5, तो 2 की पावर 15। तो इतने रिलेशन यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब अगर हम ये कहें कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, तो ये भी कितने होंगे? 2 की पावर, क्योंकि हर सबसेट क्या है? रिलेशन है। तो जितने रिलेशन है उतने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हैं। तो ए क्रॉस बी के पास इतने सबसेट भी पॉसिबल हैं और ए से बी में कहें तो रिलेशन इतने ही पॉसिबल हैं। तो इस तरीके से ये एग्जांपल सॉल्व हो गया। सो स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट का सबसे अच्छा एक एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। एक सपोज कोई फैमिली है जिसको हम एफ से कंसीडर कर रहे हैं, जिसके सेट को हम एफ से कंसीडर कर रहे हैं। सपोज कोई एक फैमिली है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 100 मेंबर है। सपोज कोई फैमिली है जिसमें 100 मेंबर्स हैं। अगर हम आपसे ये पूछें कि कितने पॉसिबल रिलेशन उस फैमिली में हो सकते हैं, ये एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि कोई फैमिली है सपोज जिसमें 100 मेंबर्स हैं, तो उस फैमिली में कितने रिलेशन हो सकते हैं। जैसे हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं ना, फैमिली रिलेशन, भाई बहन, मामा नाना, ठीक है, अंकल आंटी, इस तरह का सब रिलेशन जो डिफाइन किए हुए हैं। तो ऐसे कितने रिलेशन यहाँ पर पॉसिबल हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। देखते हैं कितना अच्छा एप्लीकेशन इसका निकल के आता है। तो सपोज मान लिया कि कोई एक फैमिली है जिसके सेट को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, और सपोज इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट क्या मतलब नंबर ऑफ मेंबर इसमें कितने हैं? 100 है। अब अगर कोई ये पूछे कि इस फैमिली में कितने रिलेशन, जो फैमिली टाइप के रिलेशन है, कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, तो जो मैथमेटिक्स को नहीं जानता है, इन सब थ्योरीज को नहीं जानता या फार्मूले को नहीं जानता है, वो उसके लिए एग्जैक्ट बता पाना कितने रिलेशन पॉसिबल हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो क्या बताएगा? अब काउंट करने लगेगा जो रिलेशन हम लोगों ने डिफाइन या बनाए हुए हैं, उन्हीं सभी को बताएगा कि इसमें फादर होंगे, मदर होंगे और सन होंगे, उनके सन के सन होंगे, मामा नाना, दादा दादी, चचा चच्ची, ये सब सारी चीजें, चाचा चाची, अंकल आंटी इटसेट्रा, यही सब रिलेशन डिफाइन करेगा। उसके बाद बुआ फुफ्फा, इस टाइप के रिलेशन डिफाइन करेगा और फिर थक जाएगा और फिर बता नहीं पाएगा कि, और कहेगा कि बस इतना ही रिलेशन पॉसिबल है, सिर्फ इतने रिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि इससे ज्यादा वो बता ही नहीं पाएगा। या फिर कुछ लोग इस तरह से बताने लगते हैं कि फला मतलब वो कोई पर्सन है तो वो इनके बुआ के लड़के के मामा के नाना के लड़के हैं, इस टाइप के रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो जिसको अगला बंदा वो समझने में ही उसको प्रॉब्लम हो जाए कि एक्चुअली है क्या हो सकते हैं इनके, ये सब बड़ी कंफ्यूजन चीज होती हैं। तो एग्जैक्ट बता पाना, अगर कोई फैमिली है जिसमें इतने ज्यादा मेंबर्स हैं, तो एग्जैक्ट बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स क्या है, इसमें एग्जैक्ट कितने रिलेशन पॉसिबल हैं वो बता सकती है। कैसे? कोई भी रिलेशन क्या है इस फैमिली में अगर हम कंसीडर करें, तो हर रिलेशन क्या है, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो इस सेट का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट होंगे? तो नंबर ऑफ रिलेशन की अगर बात करें इसी फार्मूले से, सो एफ से एफ में, इस फैमिली में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, क्योंकि ए और बी दोनों की जगह पे सेट क्या मिल गया है? एफ।
जो रिलेशन डिफाइन किया है सेट एफ से एफ में ही डिफाइन किया है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 100 इंटू 100, इसका मतलब 2 की पावर 100 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 की पावर 10,000। इतने रिलेशन स्टूडेंट्स यहां पर पॉसिबल हैं। इस सेट में इतने रिलेशन पॉसिबल हैं। तो कहने का मतलब इस फैमिली में इतने रिलेशन पॉसिबल हैं। क्या कोई इतने रिलेशन को काउंट कर सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल थिंग। इसको कोई इतने रिलेशन को कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा, बट रिलेशन पॉसिबल हैं इतने। तो इसका मतलब जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये कोई पर्सन है, तो उसको बताते हैं कि ये किसी पर्सन के मामा के, नाना के, बेटे के, बेटी के, ऐसे टाइप करके डिफाइन करते हैं। उनका लड़का है, इस टाइप करके डिफाइन करते हैं। तो वो सब रिलेशन इसमें सब इंक्लूड हो जाएंगे। जितने पॉसिबल रिलेशन आप बना पाएंगे वो सब इंक्लूड इसमें हो जाएंगे। तो अब जो मैथ्स नहीं जानता है वो एग्जैक्ट चीजों को नहीं बता सकता, लेकिन मैथ्स की यही ब्यूटी, यही खासियत है इसकी कि देखो कितने हम डिफाइन तो नहीं कर पा रहे हैं सभी को, क्योंकि बहुत ज्यादा है, डिफाइन नहीं कर पाएंगे सभी रिलेशंस को, बट कितने पॉसिबल हो सकते हैं ये हम बता सकते हैं कि कितने रिलेशन यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो ये इस रिजल्ट का बहुत अच्छा एप्लीकेशन था जो हम लोग जिसके बारे हम लोग जानते भी हैं। रिलेशन, इस टाइप के रिलेशंस को अच्छी तरीके से ये हम लोग बनाए हुए हैं। फैमिली रिलेशंस हैं ये सब हमारे। तो इस टाइप के देख रहे हैं आप कि इतने रिलेशन यहाँ पर पॉसिबल हैं। हालांकि डिफाइन करना, बताना सभी को ये मुश्किल काम है, काफी मुश्किल काम है, बट ये बता सकते हैं कि कितने पॉसिबल है मैथमेटिकली ये सब चीजों को। तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन था इसका। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। किसी रिलेशन को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कोई रिलेशन अगर हमको दिखेगा तो किस फॉर्म में दिखेगा, कितने तरीके से वो लिखा रहेगा, या कितने तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं रिलेशन एक्चुअली है क्या। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? एक सेट है जिसका ये सबसेट होता है। हर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। सबसेट होता है जिसका मतलब एक क्या है? सेट है। और सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके ही हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि किसी सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। तो रिलेशन भी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, इसका मतलब एक सेट है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, तो रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक फर्स्ट जो मेथड है रोस्टर फॉर्म, और सेकंड जो मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा से सेपरेट करके लिख देते हैं। सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा से सेपरेट करके लिख देते हैं। और इस सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है, जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है उनके एलिमेंट्स में, उस प्रॉपर्टी को लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, उस प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। तो दो तरीके हैं। एग्जांपल समझते हैं, लेते हैं एक एग्जांपल और दोनों बातों को समझते हैं। कोई नई चीज नहीं है, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है इसको। सो सपोज एक सेट हमने ले लिया, लेट ए इक्वल टू एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है -2, -1, 0, 1, 2। और एक सेट बी ले लिया, एक सेट बी ले लिया जिसमें एलिमेंट है 0, 1 और 4, सपोज 9 है और उसके बाद 16 है सपोज। ये एक सेट ले लिया ए और बी। एक रिलेशन इस पर डिफाइन कर रहे हैं, लेट आर बी अ relation from A to B defined by rule किस रूल से डिफाइंड है? A is related to B, कोई दो एलिमेंट रिलेटेड हैं if and only if B is equal to A square, जहां पे क्या है, ए बिलोंग कर रहा है फर्स्ट सेट में और बी बिलोंग कर रहा है सेकंड सेट बी में। एक रिलेशन है ए से बी में जिसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसी चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ये इस नोटेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। तो ये एक रिलेशन डिफाइन किया है। तो ये देखिए यहाँ पर इस रिलेशन को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी ही है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही है। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म ही है ये। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे है? सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें कौन से एलिमेंट है?
ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे सच दैट b इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पर a बिलोंग कर रहा है a में और b बिलोंग कर रहा है b में। तो ये क्या हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि इसके हमने एलिमेंट्स लिखी और उनकी प्रॉपर्टीज को लिख दिया। तो ये होगा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो सभी एलिमेंट्स जो आपस में रिलेट कर रहे हैं बाय दिस रिलेशन, उसको हमको सभी एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना होगा। तो सभी एलिमेंट्स को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने कितने एलिमेंट जो रिलेट कर रहे हैं इंडिविजुअली, तो उसको लिख लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा से सेपरेट करके उनको हम लिख लेंगे। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि दो एलिमेंट यहाँ पर रिलेटेड स्टूडेंट्स तब हैं, कोई फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन जो एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन के एलिमेंट से रिलेटेड तब है जब ये वाला एलिमेंट क्या हो जाए, फर्स्ट वाले का स्क्वायर हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो जीरो है, जीरो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे। सपोज इस सेट में हमने ले लिया, जीरो ले लिया, तो जीरो का अगर हम स्क्वायर करें तो जीरो का स्क्वायर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर जीरो बिलोंग भी कर रहा है, तो इसका मतलब जीरो इज रिलेटेड टू जीरो, जीरो जीरो से रिलेटेड है। क्या जीरो किसी और से रिलेटेड है? जीरो का स्क्वायर किसी और के इक्वल इसमें हो नहीं सकता, इसमें किसी भी के इक्वल और नहीं हो सकता, तो जीरो और किसी से रिलेटेड नहीं है। वन लेते हैं तो वन का स्क्वायर क्या आएगा, वन आएगा, वन यहाँ पर है, इसका मतलब वन इज रिलेटेड टू वन। क्यों? क्योंकि वन का स्क्वायर वन होगा और कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, और जीरो का स्क्वायर यहाँ पर जीरो होगा और कुछ नहीं हो सकता। माइनस वन, क्या माइनस वन किसी से रिलेटेड है? इसमें जो माइनस वन है ये किसी से रिलेटेड है, तो माइनस वन का स्क्वायर भी क्या आएगा, माइनस वन का स्क्वायर भी वन ही आएगा, मतलब बी इक्वल टू ए स्क्वायर हो रहा है, तो माइनस वन इज ऑल्सो रिलेटेड टू वन। सिमिलरली टू इज रिलेटेड टू टू and minus 2 is also sorry 2 is related to 4 and minus 2 is also related to 4। तो इसका मतलब माइनस 1 कामा 1 माइनस 1 कामा 1 0 कामा 0 और 2 कामा 4 माइनस 2 कामा 4, ये सभी क्या आ जाएंगे, इस रिलेशन में आ जाएंगे। तो इनको हम इंडिविजुअली अगर लिखें कामा से सेपरेट कर करके, तो सेट का रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म तो 0 0 है और 1 कामा 1 है, माइनस 1 कामा 1 है, 2 कामा 4 है और माइनस 2 कामा 4 है। तो गिवन जो रूल था, जो दो एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा था, जो रूल दिया गया था, उसको हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म, वो सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी था, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों तरीके से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया।